डीवीसी मनमानी पर उतर गई है, डीवीसी हठधर्मिता पर उतर गई है। डीवीसी इस तरह से काम कर रही है जैसे कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत को लूटने के लिए आया था, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह आज डीवीसी काम कर रही है। अब यहाँ पे पंचित डैम के विस्थापितों द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो धरना है, यहाँ पे देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हो गया और तमाम तरह का जो है मांग है विस्थापितों को। 70 साल से जो है डीवीसी का दमनकारी नीति से जो है विस्थापितों का दमन हो रहा, आज तक जो है न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो विस्थापितों का गांव में जो है मूलभूत सुविधा हो, चाहे वो फिर नौकरी हो, चाहे वो मुआवजा हो, तमाम तरह की मांगे जो है आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी जो है सोलर प्लांट लगा रहा है यहाँ पे विस्थापितों का खाली जमीन पे, उसी का विरोध कर रहे हैं ये विस्थापित लोग। वो लोग चाहते हैं कि सोलर प्लांट यहाँ पे ना लगाया जाए और तमाम कुछ बातें हैं यहाँ पे जो कि हमारे साथ बात करने के लिए सुधांशु शेखर झा है, कांग्रेस का लीडर है और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत। मतलब क्या कुछ अभी तक लग रहा, क्या कुछ बात हुआ? आप तो महागठबंधन में है, सरकार में भी है, और एक जो है यहाँ पे निरसा का विधायक जो कि वो भी महागठबंधन में है, वो भी सरकार में है, वो तो समर्थन में है सोलर प्रोजेक्ट का और आप विरोध में है। इसमें हमारा स्पष्ट बोलना और मानना है कि राजनीति से ऊपर कहीं जनहित होता है। हम लोग जनहित की बात पहले कहते हैं, राजनीति की बात बाद में करते हैं। अगर जनहित की बात ना हो तो वैसा राजनीति का कोई मकसद नहीं होता है। प्रश्न उठता है, आपने जो सवाल उठाया कि तो हमारे जीन में विकास है, कांग्रेस पार्टी के जीन में डीएनए विकास है कि ये पंचित और मैथन जब डैम और यहाँ का हाइडल ये बना था स्थापित, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उनका इस तरह से प्रेम था कि पंडित नेहरू ने स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में बटन नहीं दाबा, बल्कि यहाँ के एक आदिवासी बुधनी मझियान के हाथों उद्घाटन करवाया। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हर विस्थापितों को नौकरी मिलेगा? पंडित नेहरू के कहने का मतलब ये मैं आपको जानकारी के लिए भी दूं कि ये जमीन जब आपने मेरा लिया अंडरस्टूड है और बिल्कुल है कि जब जमीन लिया है तो हमको उसका मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, या नहीं तो चाहे मछली पकड़ के हो या विभिन्न माध्यम से हम अपने जीविकोपार्जन के करें। और उसी को मानते हुए आज डीवीसी कहती है कि हमने 102 लोगों को दिया, अगर वो नहीं मानती तो 102 लोग, मतलब भारत का पहला प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि मुआवजा नौकरी मिलेगा विस्थापितों को। हम कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को कहने और बोलने की आवश्यकता इस बात में नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर नहीं रहता तो डीवीसी 102 लोगों को जो नौकरी दिया है वो उन्हीं लोगों को कहती है दिया है जिसका की जमीन गया है, जिसका विस्थापितों का कहना है कि जब यहाँ पे डैम का निर्माण हो रहा था कि तमाम तरह का डीवीसी द्वारा बातें कही गई थी, जैसे कि विस्थापित गांव में मूलभूत सुविधा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, तमाम तरह का, तब जाकर विस्थापित जो है तैयार हुआ था कि हाँ बनाने दिया जाए, हम लोग का विकास होगा। लेकिन यहाँ तो शून्य दिख रहा है। प्रश्न है, डीवीसी मनमानी पर उतर गई है, डीवीसी हठधर्मिता पर उतर गई है। डीवीसी इस तरह से काम कर रही है जैसे कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत को लूटने के लिए आया था, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह आज डीवीसी काम कर रही है। नहीं तो जो बातें हैं, इस बात को डीवीसी जो बताते हैं हमारे यहाँ के लड़ाकू लोग, डीवीसी किसी की बात को नहीं मानता है। अगर डीवीसी किसी की बात को माने, यहाँ का विस्थापित बोल रहा है कि यहाँ लिखित नहीं मानता है, जो लिखित आश्वासन देता है, कई बार आश्वासन दिया है वो। डीवीसी जिला प्रशासन को नहीं मानती है और वो चाहती है कि कानून व्यवस्था का हम मामला उठा दें। नहीं तो 12/12/2000 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें उस समय के डीसी विनोद किस्पोट्टा के साथ पूरा जिला प्रशासन था और डीवीसी का पूरा अधिकारी थे और विस्थापित लोग थे। उसमें बहुत सारा हुआ और उसके साथ एक है, इस पर देखा जाए कि प्रोजेक्ट हेतु जो जमीन अधिग्रहित किया गया था और अभी खाली पड़ा हुआ है, उससे संबंधित परिवार को लौटाने की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। उस पर तो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, उस पर विचार किया जाएगा। ये डीवीसी ने आज 25 साल में उसको नहीं लौटाया, आज तक उस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। विस्थापित लोगों का कहना है कि जहां तुम सोलर प्लांट लगा रहे हो, अगर तुम कहते हो कि 102 लोगों की वो जमीन है तो खाता खसरा मौजा देखकर और भू अर्जन विभाग का रिकॉर्ड देखकर बता दो कि वो जमीन 102
102 लोगों की जमीन है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि वो 102 लोगों की जमीन नहीं है और तुम हम लोगों के जमीन को अतिक्रमण कर रहे हो। अच्छा, आप महागठबंधन में हैं और प्लस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या कुछ मतलब सरकार से क्या कुछ आश्वासन मिला? निश्चित तौर पर इसमें हम ये रहेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन की सरकार में हम लोगों का महती दायित्व है कि जनहित के मुद्दे पे जनता को उसकी जो मौलिक जो उसको मिलना चाहिए लाभ, उसको दिलाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री भी झारखंड के इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल जंगल जमीन की रक्षा की बात, ये उनकी बात, ये नारा उनकी आज की नहीं है। तो यहाँ जैसे हजारों गाछ को काट कर क्या कुछ कहे हेमंत सोरेन जी? जो भी कहे लिखतम आगे बख्तम क्या, सबसे बड़ी बात है कि उनके यहाँ से दिया गया है डीसी को पत्र, डीसी के को लिख कर दिया गया है कि एक पक्ष के अंदर हमको इसकी जानकारी, 1 हफ्ता के, हाँ एक पक्ष इन्होंने लिखा है, वही चीज बोल रहे हैं, एक पक्ष के अंदर हमको जानकारी दिया जाए। ये उनके यहाँ से आदेश है डीसी को। अब जानकारी में हम लोग भी चाह रहे हैं, यहाँ के इसके समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी और सारे लोग, ये जो है यही हम लोगों का है कि हो सकता है ये लोग गलत बोल रहे हैं, हो सकता है डीवीसी सही बोल रही है, कि इसका निर्धारण कौन करेगा? इसके निर्धारण के लिए हमारी मांग है कि एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग हो, जिस ट्राइपार्टाइट मीटिंग में डीसी साहब स्वयं रहें या नहीं तो वो अपने द्वारा किसी उच्च अधिकारी को नॉमिनेट करें और डीवीसी यहाँ का विस्थापित का प्रतिनिधि रहेगा। और डीसी साहब तो आदेश जारी कर दिए कि सोलर प्लांट को गति दिया जाए। आप आदेश जब जारी किया, ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि आज से 4 दिन पहले इन लोगों ने शिकायत जाकर किया कि आप जहां सोलर प्लांट लगा रहे हो उसके आगे आप क्यों बढ़ रहे हो, तो इसके बाद उस काम को रोक दिया गया है, आगे बढ़ने के काम को रोक दिया गया है, वो रुका हुआ है काम, इसलिए कि ये जो सारी बातें आई है सरकार आपके कहती है कि जल जंगल जमीन बचाना या जंगल काट के जो सोलर प्लांट लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं होगा। और अगर हम लोग भी विकास को चाहते हैं, लेकिन अगर सोलर प्लांट लगता भी है तो वो विस्थापितों के, ग्रामीणों के गर्दन को काट कर नहीं होगा, वो उनको उनका हक देकर ही विकास की बात हो सकती है। हम विकास को विनाश के इस पर नहीं कर सकते कि विकास के नाम पर हम विनाश करेंगे। ठीक है, बढ़े सोलर प्लांट और भी विकास हो, हम इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन उस कीमत पर नहीं कि इन लोगों का विनाश करके हम होने नहीं देंगे। और जो एग्रीमेंट डीवीसी ने किया है इन लोगों के साथ, उसको पहले पूर्ति करे और वो जिला प्रशासन अपनी उपस्थिति में उसका मूल्यांकन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि ये देख सकते हैं, जो कि विस्थापितों को विनाश की ओर अग्रसर नहीं होने देंगे, जो कि महागठबंधन के नेता थे, कांग्रेस के नेता। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।